यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो काफ़ी सुंदर और उसकी गुलाबी होती है और इसी गुलाबी के चक्कर में सारे लड़के उसके साथ मज़ा करना चाहते हैं। गुलाबी के चक्कर में लड़के उसके साथ क्या क्या करते हैं यही आज की मूवी में देखेंगे। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक खूबसूरत सी लड़की को देखते हैं। वह अपनी माँ और दादी के साथ रहती है। उसकी माँ काफ़ी अल्कोहलिक होती है और इसीलिए वह ज़्यादातर बीमार भी रहती है। यही वे हम मैसला को देखते हैं। वो अपनी दादी से बात कर रही थी। वो अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी। फिर एक दिन मैसला जब अपने रूम में अकेली थी तो अपने आप को मज़े देने के लिए वो अपनी बॉडी को यहाँ वहाँ टच करने लगती है, लेकिन तभी उसकी माँ दरवाज़ा खोलकर रूम में पहुँच जाती है। अपनी माँ को अपने सामने देखकर मैसला अपने आप को कंट्रोल कर लेती है। इसके बाद मैसला अपने दोस्त के साथ बाहर चली जाती है। यह वो डैनियल उसी का क्लासमेट होता है। डैनियल को देखकर मौसिला काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि वह मन ही मन डैनियला को पसंद करती थी, लेकिन डैनियला उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। इसके बाद मैसेल स्विमिंग पूल में जाती है, लेकिन तभी कोई पीछे से उसे धक्का दे देता है और मैसिला पूल के पानी में डूब जाती है। तभी डैनियला यहाँ पे आकर मैसिला को बचा लेता है। इसके बाद डैनियला मैसिला को लेकर पीछे वाले गार्डन में जाता है। यहाँ पे वो मैसिला से कहता है मैं तुम्हें स्विमिंग सिखाऊंगा, लेकिन इसके लिए वो एक शर्त रखता है। वो मैसिला से कहता है तुम्हें यहाँ पर रोज़ अकेले ही आना होगा। यह बोलते हुए वे धीरे से मैसिला के करीब आने लगता है क्योंकि मैसिला पहले से ही डैनियल को पसंद करती है, इसीलिए वे उसके पास आने से नहीं रुकती। डैनियला भी इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाती है और वह मैसिला की टांगें उठाकर उसे साथ घपाघप अपनी प्यास बुझाने के लिए डैनियला बिना कुछ बोले ही वहां से निकल जाता है। लेकिन मौसिला को यह बात काफ़ी बुरी लगी थी। थोड़े दिनों के बाद इनका स्कूल भी खुल जाता है। मैसिला यहाँ पे डैनियला का वेट कर रही थी क्योंकि डैनियल कई महीनों से उसे नहीं मिला था और ना ही उससे मैसिला भी कॉल किया था। अब मैसिला डैनियल की और भी ज़्यादा ध्यान अट्रैक्ट नहीं करने लगती और वह सारा दिन उसी को मिस करते रहती है। इसके बाद मैसिला की फ्रेंड उसे कहती है कि डैनियल एक क्लब के बाद मेलिसा की फ्रेंड उससे कहती है कि डैनियल एक क्लब में गया है। यह सुनने के बाद मेलिसा भी उस क्लब में पहुंच जाती है। यहाँ आकर वो डैनियल को ही ढूंढने रहती है। तभी डैनियल भी मेलिसा को देख लेता है और वो उसके पास आकर उसे ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन तभी वे डैनियल को एक फ्रेंड भी आ जाता है और वो मैसिल को देखकर उसकी ब्यूटी की तारीफ करता है। ये वो मैसिल को अपने पास देखकर डैनियल का मूड बन जाता है और वो मेलिसा से कहता है मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। डैनियल की यह बात सुनकर मेलिसा काफ़ी खुश हो जाती है। इसके बाद डैनियल मेलिसा को लेकर अपने घर पे आ जाता है। घर में दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। यहाँ वे दोनों अपने आप को नहीं रोक पाते और एक दूसरे के साथ घपघप करने लगते हैं। यहाँ वे मैसिला डैनियल कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन डैनियल मेलिसा के बातों का मजाक बनाता है क्योंकि वो तो बस उसके साथ मज़ा करना चाहता था। यही डिसाइड करती है। डैनियल उसके साथ खेल रहा था, अब वो भी बाकी लड़कियों के साथ खेलेगी। उसे सामने वाले की फीलिंग से कोई भी मतलब नहीं होगा। इधर हम मेलिसा की दादी को देखते हैं। उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है। यह देखकर मेलिसा की माँ यह डिसाइड करती है वह उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा देगी, लेकिन इस बात से मेलिसा काफ़ी उदास हो जाती है क्योंकि वह अपनी दादी से दूर होने नहीं चाहती और इसी बात को लेकर वह अपनी माँ से बहस करने लगती है। अगले दिन मेलिसा अपने दोस्त के साथ एक कॉफ़ी शॉप में जाती है। यहाँ वे सामने बैठे एक आदमी को देखते हैं। उसे देखकर मेलिसा को डैनियल की याद आती है, साथ ही उसे डैनियल की सारी हरकत भी याद आने लगती हैं। फिर मेलिसा उस आदमी को इशारा करती है। इसके बाद वह आदमी जैसे ही मेलिसा के पास आकर बैठता है, मेलिसा यहाँ से उठकर चली जाती है और वह जाते हुए बार बार उस आदमी को देखती है क्योंकि मेलिसा यह फैसला कर चुकी थी कि उसके सामने वाले की फीलिंग्स जब अपने घर में आती हैं तो वह देखता है कि उसकी दादी घर आ गई हैं। दादी को देखकर मेलिसा काफ़ी खुश होती है, लेकिन मेलिसा के चेहरे को देखकर दादी यह सब समझ जाती हैं। मेलिसा में अब काफ़ी
बदलाव आने लगा। इन सब बातों को वह मेलिसा की माँ को बताती है, लेकिन मेलिसा की माँ इन बातों को इग्नोर कर देती है। फिर मेलिसा जब रूम में अपनी डायरी पढ़ रही थी तो उसकी दादी उसे समझाते हुए कहती हैं, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मुझे भी एक लड़के ने धोखा दिया था, लेकिन मैंने अपने आप को संभाले रखा। असल में मेलिसा की दादी उसे यह कहना चाह रही थी, तुम्हें अभी इन सब चीज़ों में अलग रहना चाहिए। फिर जब मेलिसा अपने रूम में अकेली होती है तो उसे डैनियल का कॉल आता है। डैनियल मेलिसा को अपने पास बुला रहा था। पहले तो मेलिस उसे मना कर देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद डैनियल के पास पहुंच जाती है। यहाँ पे डैनियल अपने एक दोस्त को भी बुला लेता है और इसके बाद दोनों मिलकर मेलिसा के साथ मज़े करने लगते हैं। आज की मूवी यहीं पर ख़त्म होती है।